हैबिट्स जो तुम्हें हर एक लो आईक्यू पर्सन में मिलेगा, पहला है उनकी बाइनरी थिंकिंग होती है। बाइनरी थिंकिंग में क्या होता है यार, या तो वो पूरा ब्लैक में सोचते हैं या फिर वो पूरा व्हाइट में सोचते हैं। उनका ओपिनियन इन दोनों की जगह में रहता है, जबकि रियलिटी इन दोनों के शेड्स में एग्जिस्ट करती है, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है। एक हाईली इंटेलेक्चुअल बंदा ये बात को समझता है एंड वो दोनों ओपिनियंस को लेके चलता है विदाउट टेकिंग एनीवन साइड, क्योंकि रियलिटी हमेशा सेंटर में लाई करती है, इन दोनों के बीच में लाई करती है, ना कि इधर ना कि उधर। दैट इज अ साइन ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल मैन जो इस चीज को समझ सकता है। सेकेंड आ जाता है हमारा मेटाकॉग्निशन। आपका जो थिंकिंग पैटर्न है उसको आप एनालाइज कर पा रहे हो, आप सोच पा रहे हो कि ओके मैं ये चीज क्यों परस्यू कर रहा हूं, मेरे एक्शंस किस पर्पस के लिए हो रहे हैं। एंड जो बंदा एक सेंस ऑफ पर्पस के साथ चले, एक सेंस ऑफ मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज के साथ चले, जो कि अपने ही पैटर्न्स को रिजॉल्व कर पाए, जो कि अपने ही इमोशंस को समझ पाए, दैट इज अ साइन ऑफ अ हाई इंटेलेक्चुअल मैन। एंड एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, एज सेड बाय अ फेमस फिलोसोफर, आई डोंट नो, मैं उसका नाम भूल गया। थर्ड इज ऑटोमेटिक आर्ग्यूइंग। तुमने वो बंदा देखा है या फिर तुमने कोई फैमिली में देखा होगा जो कि एक ओपिनियन को पकड़ के बैठा रहता है, जस्ट बिकॉज उसका ईगो हर्ट हो गया तो तुम्हारे से आर्ग्यू कर लेगा, जस्ट बिकॉज उसे बस सही दिखना है तुम्हारे आगे। दैट इज अ साइन ऑफ अ लो आईक्यू बंदा। जो बंदा अपने थॉट्स को रिफाइन नहीं कर पा रहा है, जिसकी ईगो ने उसको ब्लाइंड कर दिया है, दैट मेक्स अ पर्सन विद लो आईक्यू। हाईली इंटेलेक्चुअल मैन डज इज वो ओपिनियन लेता है, वो एक्सपर्टीज लेता है, बट एट द सेम टाइम वो अपनी ईगो में नहीं होल्ड करके रखता, उसको एक्सेप्ट करता है। एंड अगर वो सच में गलत होता है तो वो उस चीज को, अपने ओपिनियन को रिफाइन कर लेता है। फोर्थ वन इज शॉर्ट टर्म थिंकिंग। मेनी पीपल चूज शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन ओवर डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आपकी जो डेली हैबिट्स होगी जो कि आपकी लाइफ बिगाड़ रही है, आपको पता है, बट सिंस इट इज गोना गिव यू इंस्टेंट रिवॉर्ड जस्ट बिकॉज, इसलिए आप उसे परस्यू कर रहे हैं, दैट इज अ साइन ऑफ अ लो आईक्यू बंदा। बट हाई इंटेलेक्चुअल मैन डज इज ही अंडरस्टैंड्स ओके कि इस चीज को जैसे वर्कआउट हो गया, अगर मैं इसको करूंगा तो 1 महीने बाद मेरे को चेंजेस नजर आएंगे, दैट इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। सैक्रिफाइस माई टुडे फॉर फ्यूचर, इट वुड बी वर्थ इट इंस्टेड ऑफ गेटिंग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसका कोई वर्थ है ही नहीं। अगर वो ये डिफरेंस समझ पाता है, दैट रियली सेपरेट्स हिम फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। फिफ्थ है अनविलिंग टू लिसन। कुछ लोगों ने अपने ही बिलीव्स फॉर्म करके रखे होते हैं जस्ट बिकॉज दे हैड फेस सम इश्यूज इन देयर लाइफ, या फिर उनके पास में कुछ इशू रहा हो, उसके चलते एक बिलीफ फॉर्म कर दिया हो, एंड वो ये समझ लेता है कि पूरी दुनिया ही ऐसी है। दैट इज अ साइन ऑफ अ लो आईक्यू बंदा। वर्ल्ड इज वेरी ह्यूज, देयर आर 8 बिलियन पीपल, हर किसी का अलग अलग माइंडसेट होता है। इट्स जस्ट दैट तुम उस एनवायरनमेंट में रह के आओ, इसके चलते तुम पूरी दुनिया को अपने नजरिए से स्पेकुलेट नहीं कर सकते। अ हाई इंटेलेक्चुअल मैन, अ हाई आईक्यू मैन अंडरस्टैंड्स दैट वो हर किसी की एक्सपर्टीज लेता है and he is open to reform his opinions instead of guarding himself up. That is really a sign of a high valued individual, a high IQ individual. Number 6 पे आता है false confidence. ये उस टाइप के बंदे होते हैं जिनके पास कॉन्फिडेंस होता है बट उनके पास नॉलेज नहीं होती। वो ऐसे एक्ट करते हैं जो कि बहुत ही सर्टेन दिखे किसी और बंदे को, जबकि वो होती रियलिटी में कुछ और है। वो अपने कॉन्फिडेंस में इतना कंज्यूम हो जाते हैं कि उन्हें अपने ही फ्लॉज नहीं दिखते। एंड द वन हु कैनॉट रिकॉग्नाइज हिमसेल्फ इज a person who is not aware and has low intellect. A high value man always notices himself, always questions his own actions, and अगर उसको कोई चीज नहीं आती तो वो नहीं करता, simply नहीं करता, and that's totally humane. आपको अपनी ईगो जो बता रही है वो करने की जरूरत नहीं है, and a high intellectual man always understands that. 7th है low curiosity. ये low intellectual का साइन तो होता ही है, बट साथ ही साथ आपके low hormone का भी साइन होता है, because even if you are a person, if you are a high intellectual person, you will always be curious about random things, about certain things. तुम हर किसी चीज के लिए क्यूरियस रहोगे, चाहे तुम कुछ कर रहे हो चाहे तुम कुछ नहीं कर रहे हो। You will be curious about world, you will be curious about the purpose of life, you will be curious about how this mechanics work, how coding works, how things are made. You will be curious about economics, politics and physics. अगर आपकी curiosity maintained है, then it really makes you a high value man, a high intellectual man, which separates you from the majority of the people. 8th है personal attack. किसी भी rapid fire situation में तुम्हें रख दिया जाए, एक बंदा जो कि बहुत ही reactive बन रहा है just because उसके opinion को attack करा गया है and वो चीज उसी में project कर रहा है अपनी insecurity. कुछ लोग देखे तुमने जो कि होते कुछ नहीं है और अपनी insecurity दूसरों में project करते हैं by criticizing
क्रिटिसाइजिंग देम। क्रिटिसाइजिंग भी नहीं बोलूंगा मैं उन्हें, बोलूंगा सीधा मतलब बुराई ही करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं सामने वाले की। दैट पर्सन इज ऑफ अ लो IQ बंदा। मतलब मैंने खुद ही एक्सपीरियंस करा है ये अपने साथ। जिन लोगों ने भी मेरे को या किसी और को क्रिटिसाइज करा है या फिर मैंने देखा है उन्हें क्रिटिसाइज करते हुए, वो कुछ नहीं होते असलियत में। उनके पास ना कोई स्किल होता है, ना उनके पास कोई फिजिक नहीं होती, बस उनको सामने वाले पे अपनी नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करनी है। दैट इज अ साइन ऑफ अ लो IQ पर्सन। उनकी ईगो इतनी फ्रेजाइल होती है, जब वो समय आएगा जब उस बंदे ने उनको कुछ बोल दिया तो सारी जो हवा होती है वो बाहर निकल जाती है। एंड हाई वैल्यू पर्सन नेवर एवर फोर्सेस हिज नेगेटिविटी इनटू अदर पीपल। जो अपनी इनसिक्योरिटी को दूसरों पे प्रोजेक्ट नहीं करता, ही अंडरस्टैंड्स इट एंड इम्प्रूव्स ऑन इट। नंबर 9 है फॉलोइंग द क्राउड। लुक, आई एम नॉट सेइंग कि तुम बहुत ही अलग चीज कर दो या फिर तुम बहुत ही चूतिया वाली हरकतें करो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट किसी भी पॉलिटिशियन या किसी भी अथॉरिटेटिव फिगर को तुम्हें ब्लाइंडली फॉलो करना है, दैट इज नॉट अ साइन ऑफ अ हाई इंटेलेक्चुअल बीइंग। जो तुमने अपने आसपास की दुनिया देखी है, जितनी भी बिल्डिंग्स है, जितने भी एडवांसमेंट्स है, दे आर मेड बाय पीपल नो ग्रेट देन यू, ऑलवेज बिलीव। ये लाइन स्टीव ने बोली थी, स्टीव जॉब्स ने, from the founder of Apple, and I always find it right. Sometimes even fools grow old, even clowns grow old, and doesn't give them the right कि वो तुम्हें आके कुछ बोले एंड तुम उन्हें मान लो, पूरा क्राउड ही उन्हें मान ले। So if a crowd is following, be bold to take a step back, take a different path, and don't be scared just because वो path lonely है या फिर वो path बहुत ही risky है, just because not everyone is doing it. जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, ज्यादातर लोग 14 से 26 साल की उम्र के बीच के हैं, एंड इट इज द बेस्ट टाइम टू टेक रिस्क and never fear isolation just because you are doing something different than other people. That really separates you from the world and that really makes you a high intellectual being. Do things which are unique, but उसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, कोई भी चेरी पिक्ड फैक्ट्स को तुम पिक मत करना। एक हाई वैल्यूड इंडिविजुअल फैक्ट्स में नहीं चलता, वो उन फैक्ट्स को एग्जीक्यूट करता है, एंड अगर वो एग्जीक्यूटेड फैक्ट उसके लिए काम कर रहा है तभी वो उसको प्रैक्टिस करता है। दैट इज अ साइन ऑफ अ हाई इंटेलेक्चुअल पर्सन। एंड हमेशा किसी भी रैंडम फैक्ट को अपने ओपिनियन में मत डालो जस्ट बिकॉज इट प्रूव्स दैट फैक्ट राइट, इट प्रूव्स योर ओपिनियन राइट। अगर आपने उस फैक्ट को एग्जीक्यूट करके ही नहीं देखा तो आप उसको सर्टेनिटी से नहीं बोल सकते। एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस देन इट रियली मेक्स यू अ हाई IQ इंडिविजुअल। 11 है ब्लाइंड ट्रस्ट, एंड ये बहुत ही अजीब सा लगेगा या फिर बहुत ही अनयूजुअल सा लगेगा, बट I'd say कि इवन अगर आपके पेरेंट्स भी आपको कुछ बोल रहे हैं तो आपको उन्हें भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज फ्रॉम अ प्रोटेक्टिव वे बट फ्रॉम एन एडवाइजिंग वे। अगर वो आपको कुछ चीज बोल रहे हैं जैसे कि भाई ये चीज मत कर, वो चीज कर, डू नॉट ब्लाइंडली डू दैट। या हैव रिस्पेक्ट बट ऑल्सो हैव योर ओन लाइफ टू, दैट इज द एज। अगर आप ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट करोगे, आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो करोगे, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यू एग्जिस्टिंग? अगर आप अपनी ऑथेंटिसिटी पे ही नहीं रह रहे, अगर आप अपने ओपिनियंस को फॉर्म ही नहीं कर पा रहे, आप किसी और के ओपिनियंस में चल रहे हैं, तो आपके रहने का फायदा ही क्या है? बिकॉज आफ्टर ऑल व्हेन यू आर गोना डाई, कोई नहीं होगा, नॉट इवन योर पेरेंट्स, नॉट इवन योर वाइफ, योर गर्लफ्रेंड, कोई नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे। इट विल बी ओनली यू, यू विल ओनली फाइंड योर सेल्फ इन योर प्लेस इन द आफ्टर लाइफ। सो इट इज बेस्ट टू बी एन ऑथेंटिक वर्जन ऑफ योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ blindly trusting other people's, laying your trust over the people who don't really know what's going on in their own life, तो तुम्हारी लाइफ को कैसे संभाले। And that happens is when you take the steps, and as you take the steps, the universe reveals its part to you. Have a great day.